नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी लोक गाथा पर बात करने वाले हैं। वीर योद्धा लॉरिक और सुंदरी मंजरी की प्रेम कहानी। जी। हमारे पास एक लेख भी ऐसे जुड़ा हुआ, वीर लॉरिक और मंजरी की प्रेम गाथा। तो आज कोशिश करते हैं इस कहानी के जो खास पहलू हैं और इसका जो सांस्कृतिक महत्व है उसे समझने की। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी जो है ये असल में लॉरिकायन का एक बहुत मशहूर हिस्सा है। अच्छा, लॉरिकायन? हाँ, सुना है मैंने। जी, लॉरिकायन को तो एक तरह से भोजपुरी भाषा की रामायण जैसा दर्जा मिला हुआ है। अरे वाह, सच में? हाँ, और खासकर जो अहीर कृषक समाज है ना, उनके लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो चलिए लॉरिक से ही शुरू करते हैं। वीर लॉरिक कहते हैं उनका जन्म अभीरों की मन्यार शाखा में हुआ था और उनके पिता कुआ वो भी पहलवान थे। जी बिल्कुल। और ये भी सुना है कि लॉरिक का असर कोई छोटा मोटा नहीं था, पंजाब से बंगाल तक फैला हुआ था। हाँ, काफी बड़ा क्षेत्र था। और बात यहाँ और दिलचस्प हो जाती है कि वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, माँ काली के भक्त भी थे। और उनकी तलवार, उसके बारे में तो कहते हैं कि वो 85 मन की थी। हाँ, 85 मन। देखिए, लोक कथाओं में नायकों का ऐसा चित्रण मिलता ही है अक्सर। हाँ। ये उनकी जो असाधारण ताकत है या फिर कहीं की कोई दैवीय आशीर्वाद है उसको दिखाता है। सही बात है। और लॉरिकायन में तो उनके कई विवाहों का भी जिक्र आता है। मंजरी तो थी ही, उनके अलावा चांदमा और जमुनी बनियान से भी उनका विवाह हुआ। अच्छा। और मंजरी से उन्हें एक बेटा भी हुआ, मौरिक नाम का। वैसे एक बात तो और ध्यान देने वाली है यहाँ, उनका जो असली कर्म क्षेत्र था, खासकर वो हरदीगढ़ वाली जगह। हाँ, हरदीगढ़। उसको लेकर ना अलग अलग इलाकों के जो लोक गायक हैं उनमें थोड़ी अलग अलग राय है। अच्छा, पक्का नहीं है कि कहाँ था। हाँ, जैसे डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद श्रीवास्तव का शोध भी यही कहता है। कोई उसे बिहार के सहरसा में मानता है तो कोई उत्तर प्रदेश में। थोड़ी भिन्नता है इसमें। खैर, कहानी का जो सबसे मशहूर हिस्सा है वो तो प्रेम कहानी ही है। जी बिल्कुल। उन्हें सोनभद्र के अगोरी राज्य के जो मुखिया थे मेहर, उनकी बेटी मंजरी से प्रेम हो गया। और मंजरी को भी उनसे। हाँ, दोनों तरफ से। पर कहानी में जैसा होता है, एक विलन भी था। अगोरी का राजा मोलागत बड़ा अत्याचारी था कहते हैं जी। और उसकी नजर भी मंजरी पर थी। तो जाहिर है मंजरी के पिता मेहर वो तो डरी गए होंगे। बिल्कुल डरे होंगे। और यहीं से फिर वो संघर्ष शुरू होता है। हाँ। और ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं रह जाता। ये एक लोकनायक की चुनौती बन जाता है, एक जालिम राजा के खिलाफ। सही कहा। कहानी में फिर वो सोन नदी पार करने की जो मुश्किलें हैं और फिर किले तक कैसे पहुंचे उसका बड़ा रोमांचक वर्णन है। वो कहानी को और मजेदार बना देता है। और फिर वो युद्ध, सोचकर ही लगता है कि कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा लोरिक की सेना और राजा मोलागत की सेना के बीच। हाँ। कहते हैं अगोरी से एक नाला निकलता है, वो खून से ऐसा लाल हुआ कि उसका नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया। बाप रे जी, ऐसा वर्णन मिलता है। और मोलागत की सेना हारी, उसका वो ताकतवर हाथी था इंद्रावत, वो भी मारा गया। हाँ, इंद्रावत हाथी का भी जिक्र आता है। और लोग मानते हैं कि उस हाथी का प्रतीक एक पत्थर आज भी किले के सामने सोन नदी में पड़ा हुआ है। खैर, अंत में जीत तो लॉरिक की हुई। जी, लॉरिक की जीत हुई। युद्ध का ये जो भीषण वर्णन है ये महाकाव्य की भव्यता को दिखाता है। लेकिन शायद कहानी का जो सबसे यादगार, सबसे मार्मिक पल है वो विदाई के वक्त आता है। हाँ, वो चट्टान वाली बात है ना। बिल्कुल। जब मंजरी लॉरिक से कहती हैं कि पास में जो एक चट्टान है उसे अपनी तलवार से काट दो ताकि वो हमेशा उनके प्यार की निशानी बनी रहे। अरे वाह। और यहीं पर ये बात देखने वाली है कि कैसे लोक कथाएं अपने पीछे ऐसे स्थायी निशान छोड़ जाती हैं, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखते हैं। लॉरिक ने अपनी उसी 85 मन वाली तलवार से उस चट्टान को काट दिया। हाँ, कहानी तो यही कहती है। और वो कटी ही चट्टान कहते हैं आज भी है वहाँ सोनभद्र में मारकुंडी पहाड़ी पर। जी, ऐसा माना जाता है कि वो चट्टान आज भी मौजूद है। कमाल है। तो ये थी लॉरिक और मंजरी की कहानी। ये सिर्फ एक प्रेम कथा भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वीरता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, लोक आस्था है, संस्कृति है, बहुत कुछ है इसमें। लॉरिक का पराक्रम, मंजरी के लिए उनका प्यार, वो युद्ध और आखिर में प्यार की वो अनोखी निशानी। हाँ, सब कुछ है। और जाते जाते एक सवाल शायद मन में आता है। हाँ? कि ऐसी जो लोक गाथाएं होती हैं जिनके ऐतिहासिक सच पर भले ही थोड़ी बहस हो, सवाल उठते हो। हाँ, वो तो होते ही है। पर आज भी ये हमारी पहचान को, हमारे मूल्यों को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे गढ़ती हैं। क्या चीज है इनमें जो इन्हें इतने वक्त बाद भी जिंदा रखती है। सोचने वाली बात है ये।